हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गगनदीप आहूजा और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्मार्ट एनालिसिस रोटेशनल मोशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट एंड जेईई एग्जाम। देखो, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। नीट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं और जेईई में भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, पक्का आते हैं मतलब। लेकिन हर टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सो लेट्स ब्रेक डाउन कि कौन सा टॉपिक आता है, कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक, हम लोग इसमें जो एनालिसिस करेंगे वो पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स की करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया टॉपिक है ये, चाहे नीट का पेपर हो या जेईई का पेपर हो, हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड मिलता ही है। और जो इसमें फोकस एरिया है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, रॉड एंड स्फीयर। इसके अलावा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर आ जाता है। कई बार स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सॉलिड वर्सेस हॉलो। तो आपको एक जो टेबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो अच्छे से रिवाइज करनी है। सेकंड टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये अपना नेक्स्ट हॉट टॉपिक है, ठीक है। नीट में जो ट्रेंड है वो है मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, टॉर्क बैलेंसिंग करना या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना। और जेईई का जो ट्रेंड है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, स्पेशली ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टाउ इज इक्वल टू dl/dt का कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, टॉर्क के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है, डायरेक्शन वगैरह निकालना आना चाहिए। हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर में टॉप के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और तीसरा है रोलिंग मोशन, जो कि फेवरेट टॉपिक है जेईई एग्जामिनर्स का। जेईई एडवांस्ड में प्योर रोलिंग कंडीशंस, फ्रिक्शन रोल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और नीट के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे प्योर वर्सेस स्लिपिंग रोलिंग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और v इज इक्वल टू r ओमेगा के ऊपर रिलेशन, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न कि कैसे आपको लीनियर और रोटेशनल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करना है। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हम रोटेशनल मोशन में अप्लाई करते हैं। तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी आते हैं और यहाँ पर जो फोकस एरिया वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग बॉडीज के अंदर एंड रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल नीट के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो एक स्फीयर है व्हिच इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो उसका टाइम ऑफ डिसेंट निकालना या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में। तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं दे आर गारंटेड इन बोथ द एग्जामिनेशंस। तो इसमें जो की केसेस है वो आइस स्केटर वाला या ड्राइवर पुलिंग हैंड्स। तो रोटेटिंग डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम, ये अब कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। एंड नो एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है सेंटर ऑफ मास। हालांकि ऑल्दो ऑफिशियली एक सेपरेट चैप्टर है, पर रोटेशनल के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं, स्पेशली जेईई के एग्जामिनेशन में। दे कंबाइन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्लस रोटेशन, दोनों को कंबाइन करके ये बना देते हैं। सो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो जो हमने एनालाइज किया पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स को, और उसमें हमने निकाला कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने दोनों की एनालिसिस की थी। जैसे नीट की और जेईई की मैंने दोनों की एनालिसिस की थी। तो आई फाउंड दैट कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो नीट में 5+ क्वेश्चन लाइन में है और जेईई में 7+ क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पूछे गए हैं। और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पर तकरीबन 4 क्वेश्चन, 4+ क्वेश्चन थे नीट में और 6+ क्वेश्चन जेईई में थे। रोलिंग मोशन की बात करें तो 3+ क्वेश्चन हमारे नीट में थे और 8+ क्वेश्चन यहाँ पे जेईई में आए थे। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में नीट में, और जेईई में 5+ क्वेश्चन हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देयर आर अराउंड 4+ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट एंड 7+ क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई एग्जामिनेशन। सो अगर टाइम लेस है तो आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन टॉर्क, देन रोलिंग मोशन एंड देन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो देखो बच्चों, रोटेशनल मोशन हालांकि टफ जरूर लगता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से जोड़कर समझोगे, जैसे मान लो रोलिंग कॉइन है या सीलिंग फैन है
या स्पिनिंग बॉलर है, तो ये जो चैप्टर है ये एक तरह से बहुत एक फन बन जाएगा। सो डोंट स्किप इट, मास्टर इट स्मार्टली। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में रोलिंग मोशन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाएं तो हम वो भी आपके लिए मैं कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन चैप्टर वाइज भी अगर आपके कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं फॉर रोटेशनल मोशन या किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9818844564 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके डाउट्स के आंसर उसके अंदर डेफिनेटली आपको हम देंगे। बट वो क्वेश्चन जरूर करेक्ट होना चाहिए और अगर उसका आंसर आपके पास है तो वो भी करेक्ट होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।